हेलो गाइस, स्वागत है आपका सेवंथ टाइम लूप एनीमे के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट वीडियो के एंड में ऋषि थियोडोर से मिलने गई थी। थियोडोर उससे कहता है, सुबह की मुलाकात से मैं समझ चुका हूँ, आप आर्नोल्ड के बारे में नहीं जानती। वो उसे बताता है, आर्नोल्ड एक बेरहम इंसान है जो किसी को मारने से पहले एक बार सोचता तक नहीं, और उसने तो अपनी ही मॉम को भी मार दिया, वो आपको भी मार देगा। ऋषि कहती है, मुझे पता है, पर फिर भी मैंने उसकी वाइफ बनना चुना है। थियोडोर उसकी बातें सुनकर चौंक जाता है। वो कहता है, आर्नोल्ड किसी दिन अपने डैड को मारकर सिंहासन भी छीन लेगा। वो एक हर्टलेस इंसान है, उसे किसी की मौत से फर्क नहीं पड़ता। ऋषि कहती है, बस बहुत हुआ, अब तुम अपने बड़े भाई से ही बात करो। तभी वहाँ आर्नोल्ड आता है। थियोडोर कहता है, मैंने जो भी कहा वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता। आर्नोल्ड कहता है, मैंने तुम्हें ऋषि से दूर रहने को कहा था ना। थियोडोर सॉरी कहकर चला जाता है और हमें पता चलता है ऋषि ने आर्नोल्ड को रिप्लाई किया था कि वो रात को 12 बजे चर्च पे पहुंच जाएगी, तो इसीलिए आर्नोल्ड यहाँ आया था। अब ऋषि उससे पूछती है, सब उसे बुरा क्यों कहते हैं जबकि वो लोगों की भलाई के लिए इतना सब कुछ करता है। आर्नोल्ड कहता है, शायद मैंने तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छे से रख दिया है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अगर तुमने मुझे बैटलफील्ड पे देखा होता तो तुम ऐसा नहीं सोचती। ऋषि कहती है, मैंने जो भी कहा मुझे उस पे बिलीव है, और आप ही तो मुझे यहाँ लाए हो और मेरा इतना ध्यान रख रहे हो। आर्नोल्ड कहता है, मैं यहाँ तुम्हें अपने यूज के लिए लाया हूँ, और वो उसका गला पकड़ लेता है। ऋषि कहती है, मैं फिर भी अपने हस्बैंड को बुरा नहीं समझती। आर्नोल्ड कहता है, ये तुम अपने अंदर कौन सा रिजॉल्व लेकर घूम रही हो। मैं जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूँ ऐसा लगता है तुम्हारी आंखें कह रही है मैं बैटलफील्ड में हूँ, और मेरा कन्विक्शन सच है, चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊँ, मैं नहीं रुकूंगी। वो कहता है, पता है, वॉर में जब मैं किसी को मारता हूँ तो वो सबसे डरावनी चीज होती है। ऋषि सोचती है, तो इसे भी किसी चीज से डर लगता है, और वो बताती है, मुझे ऐसे सपने आते हैं जिसमें मेरा खून हो जाता है, पर जब मैं उठती हूँ तो मैं जिंदा होती हूँ, और मुझे इससे डर लगता है। कभी कभी मुझे लगता है मैं मर चुकी हूँ, और मरने के बाद ये बस मेरा एक सपना है। वो कहती है, चाहे मेरी लाइफ कैसे भी एंड हो, मैं इससे भागूंगी नहीं, मैं आपकी वाइफ बनकर जीने का इरादा कर चुकी हूँ। आर्नोल्ड हंसता है और फिर उसे किस करता है और कहता है, तुम्हें मेरी वाइफ बनने का संकल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगली सुबह ऋषि इस किस को याद करते हुए सोचती है, आर्नोल्ड का इस बात से क्या मतलब था। तभी वहाँ एल्स आती है। वो कहती है, आप फिर दोबारा रात में सोई नहीं ना। ऋषि कहती है, मैं ठीक हूँ, पर अंदर से उसे भी पता था वो अपनी लिमिट पे पहुंच चुकी है। एल्स की नजर ऋषि के नेल्स पे जाती है, वो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। ऋषि बताती है वो इस नेल पेंट को चीफ से ट्रेड करने वाली है। वो एल्स के नेल को पेंट करते हुए उसे रेसिपी भी बताती है, और एल्स के साथ प्रॉब्लम थी कि उसके नेल्स टूट जाते थे। ऋषि उसे फिश और मीट खाने की सलाह देती है। एल्स कहती है, ठीक है, मैं अपनी सैलरी से थोड़ा बहुत लेने का ट्राई करूंगी। ऋषि कहती है, मुझे याद आया, तुम पुअर फैमिली से हो ना। एल्स कहती है, हाँ, मैं बस अपने यंगर ब्रदर और सिस्टर को ही खिला पाती हूँ। ऋषि समझ जाती है इस नेशन में पॉवर्टी की प्रॉब्लम है। फिर वो उसका फेवरेट कलर पूछती है ताकि वो उसे नेल पेंट गिफ्ट कर सके। एल्स मना कर रही थी, वो कह रही थी मैं नहीं ले सकती। ऋषि कहती है, अगर तुम एक्सेप्ट करोगी तो मुझे खुशी होगी। एल्स खुशी से रोने लगती है। वो ऋषि को थैंक्स कहती है और बताती है, हमारी फैमिली गरीब है, हम कभी अच्छे कपड़े या स्टाइलिश चीजें नहीं पहन पाते, हम हमेशा फटे पुराने कपड़े ही पहनते हैं, पर अब मैं आपकी पर्सनल मेड ही नहीं, मुझे और भी बहुत कुछ मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। और फिर सभी मेड्स ऋषि को नेल पेंट बनाने में हेल्प करती है, और ऋषि सबको यूज करने को भी देती है, और वो नेल पेंट लगाकर सभी मेड्स बहुत खुश हो जाती है। और उन्हें देखती हुई ऋषि सोचती है, यहाँ एल्स की तरह और भी लोग हैं जो खुद की इच्छाओं को फैमिली के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं। अब चीफ वहाँ आता है और ऋषि उसे नेल पेंट का बिजनेस प्रपोजल देती है, और कंडीशन रखती है कि वो इसे बनाने का मेथड बता देगी, पर चीफ को ज्यादा से ज्यादा लेबर स्लम एरिया से ही हायर करने होंगे। वो कहती है, मुझे किसी ने कहा था कि हमें अपने कस्टमर को खुद ही चुनना चाहिए, पर क्या हो अगर हम अपने कस्टमर को खुद ही बनाएं। चीफ कहता है, इससे हमारे लेबर ही हमारे कस्टमर बन जाएंगे और हमारी सेल्स भी इंक्रीज हो जाएगी, पर फिर भी वो नहीं मानता। फिर ऋषि उसके सामने एक और डॉक्यूमेंट रखती है। वो बताती है, मुझे तुम्हारी सिस्टर की बीमारी के बारे में पता है। वो कहती है, मैं अभी बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर रही हूँ जिससे मैं ऐसी मेडिसिन बना लूंगी जिससे आपकी सिस्टर का इलाज हो पाएगा। और वो वादा भी करती है, अगर 1 साल उसकी मेडिसिन को यूज किया गया तो उसकी सिस्टर में बहुत अच्छा सुधार आएगा। चीफ कहता है, मैं तुम पे भरोसा क्यों करूँ, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। ऋषि कहती है, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें एक मेडिसिन दी थी, क्या वो काम नहीं आई थी। चीफ के साथ ही कहते हैं, हमें बहुत ज्यादा हैंगओवर था, पर उस मेडिसिन से हम ठीक हो गए थे। ऋषि कहती है, वो दवा मैंने ही बनाई थी। चीफ मान जाता है। वो अपने घमंड के लिए उससे माफी मांगता है और ऋषि की सभी बातें मानने के लिए रेडी हो जाता है। अब सबके जाने के बाद ऋषि बेहोश होने लगती है क्योंकि वो बहुत दिन से सो नहीं पा रही थी। ये रिपोर्ट देने एक नाइट ओलिवर के पास जाता है, और इसी बीच कामिल और एल्स ऋषि के पास जाते हैं और दोनों कह रहे थे, आप ठीक तो है ना, कुछ भी हो जाए हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ऋषि कहती है, थियोडोर ने तुम्हें कुछ ऑर्डर दिए है ना।
एल्स कहती है आपको कैसे पता? ऋषि कहती है मुझे पता है, उस दिन थियोडोर का लेटर तुमने ही मेरे रूम में रखा था, क्योंकि तुम ही एक मेड हो जो स्लम एरिया से है और कामिल भी वहीं से है, और थियोडोर सालों से प्राइवेटली स्लम एरिया की हेल्प कर रहा है। दोनों बताते हैं उन्हें ऋषि को किडनैप करने का ऑर्डर मिला है, पर थियोडोर ने कहा ऋषि को हर्ट नहीं होना चाहिए। ऋषि उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर ओलिवर वहाँ आता है, पर उसे वहाँ ऋषि नहीं मिलती। दूसरी तरफ कामिल और एल्स थियोडोर को बताते हैं उन्होंने ऋषि को किडनैप कर लिया है। थियोडोर उससे मिलने जाता है। ऋषि पूछती है उसने ऐसा क्यों किया? थियोडोर बताता है आर्नोल्ड को गुस्सा दिलाने के लिए। ऋषि कहती है तुम अपने भाई के क्लोज होना चाहते हो ना? थियोडोर कहता है बकवास। फिर वो आर्नोल्ड के पास जाकर कहता है अगर तुम्हें ऋषि चाहिए तो राजगद्दी को री अनाउंस करो और लाइन में अगला मुझे बनाओ। तुम्हें ऋषि की चिंता है ना? तुम नहीं चाहते होगे उसके साथ कुछ बुरा हो, मुझे पता है तुम उसके लिए कुछ भी करोगे। तुम उसे अपने पास रखना चाहते हो, और एक मैं हूँ जिसकी शक्ल भी देखना तुम्हें पसंद नहीं। आर्नोल्ड कहता है तुमने उसे किडनैप किया है ना, तो क्या तुमने उसे जेल में डाला है? थियोडोर कहता है नहीं, मैंने उसे एक रूम में रखा है, पर वो भी जेल जैसा ही है। मैंने गेट लॉक किया है और गार्ड्स भी रखे हैं, और वो सबसे ऊपर के फ्लोर पे है, तो वो खिड़की से नहीं भाग सकती। आर्नोल्ड कहता है वाह, रूम में खिड़की भी है। वो कहता है तुमने उसे अंडर एस्टिमेट किया है, तुम्हारे जीतने का कोई चांस ही नहीं है, वो बस आती ही होगी। तभी वहाँ ऋषि आती है। थियोडोर को तो बिलीव ही नहीं होता। आर्नोल्ड ऋषि से कहता है तुम खिड़की से भागी या दीवार में छेद करके आई हो? ऋषि कहती है आप ये क्या कह रहे हो, मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह गेट से आई हूँ। थियोडोर कहता है वहाँ तो गार्ड्स थे ना, और गेट भी लॉक था, क्या किसी ने मुझे धोखा दिया? ऋषि कहती है मैं तुम्हें कुछ एडवाइस देती हूँ, जब भी किसी को किडनैप करो तो उसे रूम में अकेला मत छोड़ो, कम से कम 1 या 2 गार्ड्स को रूम में रखो और अलग अलग लोगों से उसकी तलाशी लो। नूड करके लोगे तो ज्यादा बेटर होगा, इससे वो कोई हथियार नहीं छुपा पाएगा, और उसे किसी पिलर या बेड से बांध के रखो, और सबसे इम्पोर्टेंट उसके हाथ पैर तोड़ दो। और फिर हम देखते हैं ऋषि ने अपने कपड़ों में चाकू छुपा रखा था और हेयर पिन से उसने गेट अनलॉक किया था, और फिर सबसे फाइट करने के लिए उसने अपनी ड्रेस को कट कर लिया था, और सबसे फाइट करके वो यहाँ आई है। अब आर्नोल्ड उसे अपना सूट पहनाता है और थियोडोर को उसके गले पे स्कार दिख जाता है। उसे इस स्कार के बारे में कुछ नहीं पता था। ऋषि उससे पूछती है उसने उसे किडनैप क्यों किया? वो कहता है राजगद्दी पाने के लिए। ऋषि कहती है पर मुझे ऐसा नहीं लगता। वो कहते हैं तुमने ये सब किया ताकि तुम राजगद्दी त्याग सको, तुमने मुझे किडनैप किया ताकि तुम्हें बुरा समझा जाए, सब तुम्हारे खिलाफ हो जाए। थियोडोर एग्री नहीं कर रहा था। ऋषि कहती है मुझे पता है तुम स्लम के लोगों की हेल्प करते हो और तुम अभी भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हो, और किसी पब्लिक फंड्स के यूज होने का कोई सबूत नहीं है, तो इसका मतलब तुम अपने खुद के पैसों से उनकी हेल्प करते हो। थियोडोर नहीं मान रहा था। वो कहता है मैं बस अपने भाई को हराना चाहता था। ऋषि कहती है तो तुमने आर्नोल्ड पे डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं किया? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि तुम ये सब उसके लिए ही कर रहे हो। थियोडोर कहता नहीं तुम गलत हो, गलत हो, गलत हो। मैं चाहता था आर्नोल्ड मुझे हेट करे, मुझे निकाल दे। अगर वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो उसके हाथों मरना ज्यादा बेटर है। तभी आर्नोल्ड कहता है बस बहुत हुआ। ऋषि कहती है पर अभी अभी उसकी असली फीलिंग्स बाहर आ रही है। आर्नोल्ड कहता है मुझे परवाह नहीं। थियोडोर भागता हुआ चला जाता है। ऋषि आर्नोल्ड से कहती है तुम उससे दूरी क्यों बना रहे हो? उस दिन तुमने कहा था मुझे तुम्हारी वाइफ बनने का संकल्प नहीं लेना चाहिए, मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहती है तुम सब कुछ छोड़कर अपने भाई को सौंपने वाले हो ना, उसे इसी बात का डर है ना, इसीलिए वो ऐसी चीजें कर रहा है जिसे उसे किंगडम से निकाल दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। वो कहती है तुम उससे दूर रहते हो ताकि अगर तुम वॉर में मारे जाओ तो उसे ज्यादा दुख ना हो। वो कहती है एक बार इसका अपोजिट सोच कर देखो, अगर पहले वो मर गया तो तुम्हें कैसा लगेगा? उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए तुम्हें रिग्रेट होगा ना? वो कहती है पर मुझे तुम्हारी वाइफ बनके अपनी लाइफ जीने में कोई रिग्रेट नहीं है। फिर वो छत पे जाती है। वहाँ थियोडोर एक दिन को याद कर रहा था जब बैटल में उनके सोल्जर्स घायल हो गए थे और एनिमी ने कैंप पे हमला कर दिया था। थियोडोर उन्हें बचाने के लिए सामने आ गया था, पर वो बहुत छोटा था, एनिमी उसे मार नहीं वाले थे, पर आर्नोल्ड ने आकर सबको मार दिया था और कहा था एक राजा की फैमिली के मेंबर के नाते तुम्हारा ये डिसीजन सही नहीं था, पर तुमने इन्हें बचाने की कोशिश करी, ये प्राउड की बात है, पर दोबारा कभी अपनी जान को दांव पे मत लगाना। अब ऋषि वहाँ आती है। वो कहते तुम्हें पता है ना, वो जानबूझकर दूसरे कंट्रीज में अपनी अच्छाई नहीं दिखाते। थियोडोर कहता है हाँ मुझे पता है, आखिर मैं उसे हमेशा से देखता आया हूँ, वो जानबूझकर बुरा बनता है, ऐसे काम करता है कि वो जल्दी ही इस दुनिया से चल बसे, पर उसके जितने अच्छे इंसान का ये दुनिया छोड़ना अच्छी बात नहीं। वो सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर जाना चाहता है ना, तो अगर मैं पहले मर जाऊं तो वो और कोई बेवकूफी नहीं कर पाएगा। ऋषि कहती है मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी उसे ऐसा करने से रोकने में, पर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। थियोडोर कहता है मैं खुश हूँ कि आपको मैं यूजफुल लगा, पर मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं अपने भाई के काम कैसे आ सकता हूँ। वो छत पे से कूद जाता है।
ऋषि बचाने के लिए भागती है, पर उसमें और एनर्जी नहीं थी, इसीलिए वो गिर जाती है। तभी आर्नोल्ड आकर थियोडोर का हाथ पकड़ के उसे ऊपर खींचता है और उसे चाटा मारता है और गुस्से से कहता है, तुम ये क्या कर रहे थे? थियोडोर कहता है, मैं बस इसी तरह तुम्हारे काम आ सकता हूँ। आर्नोल्ड कहता है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई कहला सकूं, तो तुम मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो? ऋषि कहते हैं, तुम्हारे भाई ने जो किया वो सही नहीं था, पर वो तुम्हारी स्ट्रेंथ बनना चाहता है। थियोडोर कहता है, उसने सही कहा, मैं यही चाहता हूँ, मैं तुम्हारी ताकत बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे इकलौते बड़े भाई हो। आर्नोल्ड कहता है, दोबारा कभी ऐसी हरकत मत करना, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, खुद को खतरे में मत डालना। थियोडोर रोने लगता है क्योंकि आर्नोल्ड को उसकी ही कही बात याद थी। वो आर्नोल्ड से सॉरी कहता है। आर्नोल्ड कहता है, रो मत। फिर वो ऋषि से बात करने जाता है, पर ऋषि बेहोश हो जाती है। एक्चुअली वो बहुत दिन से सो नहीं पा रही थी, तो उसे नींद आ गई थी। आर्नोल्ड थियोडोर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपता है, जिससे थियोडोर खुश हो जाता है और फिर आर्नोल्ड ऋषि को लेकर चला जाता है। जब ऋषि उठती है तो आर्नोल्ड उसे थियोडोर का लेटर देता है, जिसमें उसने माफी मांगी थी और कहा था, तुमने मेरी हेल्प मांगी थी ना, मैं रेडी हूँ, मैं स्लम एरिया के लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, जब भी काम हो आ जाना। ऋषि खुश हो जाती है और आर्नोल्ड से कहती है, तुम दोनों के बीच बात हुई ना? आर्नोल्ड कहता है, तुम स्माइल क्यों कर रही हो? वो कहती है, क्योंकि मैं खुश हूँ। आर्नोल्ड कहता है, एक और चीज सोच लो जो तुम्हें चाहिए, मैंने फिर तुम्हें टच ना करने का प्रॉमिस तोड़ दिया था। ऋषि को किस याद आ जाती है, वो ब्लैंकेट ओढ़ के ब्लश करती हुई कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आर्नोल्ड उसे अपने भाई का ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहता है और यहीं पे ये पार्ट एंड होता है। तो जल्दी मिलेंगे अगले पार्ट में, जब तक के लिए बाय बाय।